हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 6 सेमेस्टर के हैं, उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में ह्यूमन राइट, जनरल एंड एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। तो सबसे पहले कई सारे सम्मेलन किए उसने और कई सारे लक्ष्य निर्धारण किए। तो सबसे पहले हम सम्मेलनों की बात करेंगे और उसके बाद कौन कौन से लक्ष्य निर्धारण किए आपको फिर ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो डी जनेरियो सम्मेलन कहते हैं, में यहाँ पर क्या है, ये आपको हेडिंग नहीं बनानी, ये वाली ध्यान रखना है। 1972 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। जोहान्सबर्ग नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था जो कि संपोषित विकास के रूप में किया गया था। संपोषित विकास मतलब ये विकास का एक सही रूप क्या होना चाहिए, संसाधनों का किस तरीके से दोहन करना चाहिए और किस तरीके से पर्यावरण संतुलन में लाया जा सकता है, ये इसके अंदर बात हुई थी। इस सम्मेलन में कई देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकारों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने या फिर उस देश के जो मुख्य नेता वगैरह हैं, उन्होंने, प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसमें पर्यावरण के बहुत सारे विशेषज्ञ भी शामिल थे और ये पर्यावरण संतुलन की दिशा में की गई एक वार्ता थी। इस सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये देखते हैं कि भाई कई सारे एजेंडे निर्धारण किए। एजेंडे निर्धारण करने का मतलब ये है कई लक्ष्य निर्धारण किए ताकि पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके लंबे समय तक। इसमें क्या क्या बातें हैं जो कि निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इस तरीके से किया जाए ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। दूसरा, सतत विकास की प्राप्ति के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन या आम नागरिकों की भी भूमिका बढ़ाई जाए। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन इस तरीके से किया जाए, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सके ताकि उसमें संतुलन स्थापित किया जा सके, हर कोई उसका इस्तेमाल कर सके। सामूहिक जिम्मेदारी के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। चौथा, इसका इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था। इसके बाद में आगे चल के सम्मेलन हुआ जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन, कब? 2007 में। क्योंकि हम क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगला सम्मेलन तो आप देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल का ही होता है। जलवायु परिवर्तन की दिशा में, जलवायु परिवर्तन से बचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इसे इंडोनेशिया की राजधानी जो बाली है उस जगह पर आयोजित किया गया और विश्व स्तर पर जो विश्व का जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे संबंध में ये आंदोलन या फिर हम कह सकते हैं सम्मेलन किया गया था। नॉट आंदोलन सम्मेलन है जिसमें 180 देशों से अधिक देशों ने भाग लिया और इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात हुई, जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल में भी किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के जो लक्ष्य हैं, हम कहाँ तक जो वहाँ पर निर्धारण किए थे, हम कहाँ तक पा पाए, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल की द्वारा से समीक्षा की गई, अवलोकन की गई कि क्योटो प्रोटोकॉल में हमने क्या लक्ष्य निर्धारण किए थे और किस हद तक हम उसको पाने में सफल रहे। सेकेंड पॉइंट, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्लान बनाया गया कि जलवायु परिवर्तन से किस तरीके से हम निपट सकते हैं। अगली बात करें, रेड मैप की है, यानी रेड प्लान तैयार किया जिसके आधार पर ग्लोबल वार्मिंग से निपट सकते हैं। अगली पॉइंट है, इसकी अगली बैठक डेनमार्क शहर पे होगी और जिसके अंदर पर्यावरण संरक्षण को ये बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे चल के अगला सम्मेलन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ये कब होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। स्वीडन की राजधानी प्रमुख शहर था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। वहाँ पर पर्यावरण संतुलन संरक्षण के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के अंतर्गत यूएनओ द्वारा पहली पर्यावरण की समस्या जो है ये रखी गई थी। पहली बार ये सम्मेलन था वैश्विक स्तर पर जो यूएनओ के द्वारा किया गया था। तो इसमें किस तरीके से वायु प्रदूषण मनुष्य के लिए हानिकारक होती जा रही है, इसके ऊपर निपटने की बात करी थी, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को क्या किया जा सके, संगठित करने का प्रयास किया जा सके। इस सम्मेलन में कई देशों ने भाग लिया और स्टॉकहोम में जो भी घोषणाएं या जो भी चीज़ें तैयार हुई थी उस पर यहाँ पर चर्चाएँ चली थी। इसके बाद में मानव की जिम्मेदारी है कि वो वर्तमान समय में संसाधनों को संरक्षित करें ताकि आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सकें। पृथ्वी में जो प्राकृतिक गैस है उनका संरक्षण या प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संरक्षण होना चाहिए। अगली बात है, पृथ्वी के पर्यावरण
कि पुनर्निर्माण की हमें व्याख्या करनी चाहिए, हमें दोबारा से पुनर्निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा खतरनाक रासायनिक पदार्थ तत्व उन सब के उत्सर्जन पे भी रोक लग जानी चाहिए। इसके बाद में आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रोग्राम भी चलाया गया है, या एक संस्था भी अभिकरण भी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये भी पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में ही एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कदम है। स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नैरोबी में। नैरोबी एक बहुत खूबसूरत देश है और इसके सदस्य जो है भौगोलिक आधार पर न्यायोचित ढंग से 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। UNEP के मेंबर्स जो हैं 3 वर्षों के लिए हर एक देश से लगभग ज़्यादातर देश जो है इसके सदस्य बनते हैं, जो इसके योग्य भी रहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षा डालने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को कानून बनाने में, और या पर्यावरण से जुड़ी हुई गतिविधि जितनी भी होती है उन सभी का अवलोकन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ आप सभी को ध्यान रखना है, UNEP का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्रों के बीच में पर्यावरण को संरक्षण, जागरूकता, इन सबको बढ़ाना है, ताकि वह अपने जीवन में आने वाली पीढ़ी के विकास गतिमान को संतुलित रूप से बनाए रख सके। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में ये एक अहम मुद्दा बन गया, और इसने न केवल पर्यावरण के संबंध में अपने विकासशील देशों के सामने अपनी बात रखी, बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही संस्थाएं या ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात इन्होंने कही थी कि हर एक देश की सरकारों को ऐसा करना होगा, नहीं तो पर्यावरण जो है वो संतुलन में से निकल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का जैव विविधता का। ये वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का है, आप वहाँ से हर एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और भी वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID, टेलीग्राम ID और हमारे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल्स की भी लिंक्स है। इसके अलावा कुछ और वीडियोस भी अभी जल्दी आप सभी को मिल जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी का 9 बजे शुरू होगा। मैं 9 बजे से पहले ही आप सभी के लिए वो सब कुछ अपलोड कर दूंगा। अब तक सुबह से 5 से ज़्यादा वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस वे में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बहुत जल्दी जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था सब कुछ बताने की कोशिश करी है। जल्दी से जल्दी पूरे एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है, अपना कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी क्वेरी को हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।